जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास 4 एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन विथ फॉर्मूला बेसिस पहले पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। और बने रहिए दोस्तों, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा एंड स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज से क्वेश्चन रहता ही रहता है दोस्तों। त्रिभुज से बेसिक जानकारी से संबंधित क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। और त्रिभुज से संबंधित हर क्वेश्चन आप गारंटी रहा 100% क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये एग्जाम में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछेगा ही, विथ 100% क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं अगर पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा तो। ठीक है, आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज से बेसिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज त्रिभुज से संबंधित हर क्वेश्चन आप 100% गारंटी बना सकते हैं अगर पूरा का पूरा व्यू ईमानदारी से करते हैं तो दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग ना त्रिभुज से संबंधित बेसिक जानकारी विथ फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या है ना, ये हो गया कौन, क्या है ना, ये त्रिभुज में ये कौन हो गया कौन ए, ये कौन हो गया बी, ये कौन हो गया सी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इक्वल टू 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, जिसमें से क्या रहता है ना, कभी कभी इसका मान रहता है 30 डिग्री, कुछ भी रह सकता है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो इसका मान निकालना होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, यानी इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे ना, 180 डिग्री दोनों को जोड़ करके 180 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होगा ना, कौन सी इक्वल टू ना 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों का कोण को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 30 कितना होगा 90, तो 90 घटा देंगे कितना हो जाएगा ना 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा कौन सी का मान। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी दो कोण दिया रहे बीच का कोण निकालना है तो 180 डिग्री में दोनों को जोड़ के घटा देने से आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब मान लीजिए कि ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये निकालना होगा ये। तो क्या कर सकते हैं, तो हर बार की तरह क्या करना है ना, त्रिभुज के तीनों कोण को 180 डिग्री होता है, जिसमें से कौन बी का मान 60 डिग्री और कौन सी का भी मान 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 डिग्री 120 डिग्री, और यही 120 डिग्री 180 से घटा देंगे तो कौन ए का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे ना, कौन ए इक्वल टू ना 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ना 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का पहला त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज, क्या होगा ना समबाहु त्रिभुज ना इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये जानकारी रखना जरूरी होता है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। दोस्तों ये थ्योरी जो है अगर आप लोग को याद रहेगा तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा त्रिभुज है, या तो आपका आंसर क्या होता है ना, सभी भुजा का निकालते हैं। जैसे आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट क्लास, अगर बने रहिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि पहचानना होता है कि ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए साइड का मान आ गया 3, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3, अब पूछेगा ये कौन सा त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात जब फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं रहेगा, आप बेसिक से हर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी और आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों। क्या है ना, त्रिभुज की जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये भुजा ए है, ए है, ए है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, तीनों भुजा आपस में बराबर है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, यानी ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है ना, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। यानी ये अगर इस कोण का मान 60 डिग्री होगा तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा, यहाँ भी 60 डिग्री होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों में क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है, परिमाप निकालने के लिए बोला जाता है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है इसकी ऊंचाई को ज्ञात करने को बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना सकते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को याद करना ही होगा। ठीक है, तो क्या है ना, पहला नंबर फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना √3/4
ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, यानी जो भुजा रहता है उसका स्क्वायर कर देंगे तब ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला तैयार होता है। क्या होता है ना, √3/4 ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज के निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोगों को याद करना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो किसी का भी परिमाप अगर बोला जाए तो याद रखिएगा कि सभी भुजाओं का योग, यानी जितना भुजा रहेगा उसका योग कर देंगे, उसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, वैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, माने 3 गुना भुजा। भुजा का मान क्या दिया हुआ है ना, a, तो यहाँ a लिखाएगा। ठीक है, या सभी भुजाओं का योग। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या है ना, शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, तो शीर्ष बिंदु पर डाले गए लंब की लंबाई, इसकी अगर लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जाए, यानी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो फॉर्मूला होता है √3/4a, यानी सिर्फ भुजा लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए और इससे संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है, जो कि क्वेश्चन हम लेके आएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो। द्वि मतलब हो गया 2, ठीक है, क्या ना 2। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई या बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं ना, जिस त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई या बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देख सकते हैं ट्रायंगल का फिगर में कि इसकी 2 भुजा, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यानी इसकी दोनों भुजा आपस में बराबर होगी, और ये यहां से ये भुजा होगा इसका बी, ये बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम एक ही है, इसका नाम अलग है। ठीक है, अब क्या होगा ना, इसी से संबंधित भी क्वेश्चन, यानी फॉर्मूला याद रहेगा तब हर क्वेश्चन बना सकते हैं, न कब न जब समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तब। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला है, बस ना समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है, तो क्या रहेगा ना, b/4 √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b/4 √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप कुछ भी बोला जाए, सभी भुजाओं का योग, चाहे वह कुछ भी रहता है, याद रखिएगा सभी भुजाओं का योग, यानी जितना भी भुजा है, जितना मान दिया हुआ है सबका योग कर देंगे, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या दिया हुआ है ना, a प्लस b, तो सभी भुजा हुआ है, देखिए यहाँ a और a, 2 a है इसलिए 2 a लिखे, फिर प्लस b है, b लिख दिए। अब यहाँ a और a क्या हो जाएगा ना, 2a प्लस b, ये होता है। और ऐसे याद रखिएगा सबसे आसान तरीका क्या है ना, परिमाप निकालने का तरीका है कि सभी भुजाओं का योग, चाहे वह कोई भी त्रिभुज रहे, आप आराम से और इजी से निकाल सकते हैं। कब, जब परिमाप पूछा जाए तब। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है ना, शीर्ष बिंदु A से डाले गए लंब की लंबाई AD, यानी यहां से डाले गए लंब की लंबाई का अगर ऊंचाई ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे ना, जब इसका भुजा दिया हुआ रहेगा तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना, √4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए, तब बना सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। स्क्लेन ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तो क्या कहेंगे ना, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, स्क्लेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, यानी देख फिगर को देख के पता चल रहा है कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। इस कंडीशन में इस भुजा को मान लिए a, इसको मान लिए b, इसको मान लिए c। इसका मतलब क्या रहेगा ना, यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर रहेगा तो ये 15 सेंटीमीटर होगा या 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कोई आपस में भुजा बराबर नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे ना, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, कुछ फॉर्मूला याद रखना है इसमें भी। इसमें 2 तरह का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कब ना, जब उसका ऊंचाई दिया जाता है तब, तो डायरेक्ट ज्ञात करेंगे ना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक से निकाल सकते हैं। कैसे ना, आधार और ऊंचाई दिया जाता है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब 2 ठो त्रिभुज का 3 भुजा होता है, 1, 2 और 3, और तब बोला जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए
तब इसके लिए अलग फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। पहले दूसरा नंबर में क्या बताया था ना, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो क्या बताया था ना, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा ना, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन क्या बताए थे ना, तीनों भुजाओं का योग। किसी का परिमाप अगर बोला जाए तो सभी भुजाओं का योग, यानी जितना भी भुजा रहे, चाहे वह समबाहु त्रिभुज रहे या विषम बाहु त्रिभुज रहे या समद्विबाहु त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज के लिए परिमाप बोला जाए तो सभी भुजाओं का योग करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है ना, नेक्स्ट तीसरा नंबर फॉर्मूला ना, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कब, जब इसकी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। मान लीजिए यहाँ रहेगा 20 सेंटीमीटर, ये रहेगा 25 सेंटीमीटर, ये रहेगा 30 सेंटीमीटर, तब बोला जाए कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तब हम लोग ना इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी से निकल जाएगा फॉर्मूला। अब क्या होता है ना, s मतलब होता है अर्ध परिमिति, यानी s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, क्या होता है ना, s निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं और क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट त्रिभुज समकोण त्रिभुज ना, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ना, जिस त्रिभुज की एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं ना, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी ये हो गया आधार, ये हो गया ऊंचाई, तो यही हो जाएगा ना 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया समकोण त्रिभुज का। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो हर त्रिभुज का चाहे वह कोई भी त्रिभुज रहे, क्या फॉर्मूला होता है ना, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा क्या है ना, पहला भुजा a, दूसरा भुजा क्या है b, तीसरा भुजा क्या है c। तो पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा प्लस तीसरा भुजा, ये हो गया परिमाप। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और परिमाप के लिए बोला जाए यानी पेरीमीटर इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो दोस्तों इससे एक और भी क्वेश्चन रहता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ये एक नियम दिया था कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मतलब क्या हो गया ना, A और C यानी कर्ण का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर, तो A और B में क्या दिया है ना, लंब का स्क्वायर, और B और C, BC मतलब होता है आधार की स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है ना, AC में क्या लिख सकते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर। अब AB में क्या लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर। BC में क्या लिख सकते हैं ना, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो कर्ण के लिए अगर क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, तो दोस्तों मान लेते हैं कि अगर यहां 3 होगा और यहां 4 होगा, तो AC निकालना है इसी फॉर्मूला से। ठीक है, क्या ना, लंब मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और आधार मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, ये सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो क्या लिखा हुआ है ना, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब में क्या दिया हुआ है ना, 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है ना, 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, अब क्या होता है ना, इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उधर ले जाना है तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या होता है ना, कर्ण का यहाँ स्क्वायर है और यहाँ कर्ण लिखना है सिर्फ, तो क्या होगा ना, ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा। अब क्या होता है ना, हो गया ना 16 प्लस 9 कितना हो गया ना 25, 16 प्लस 9 इक्वल टू हो गया 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है ना 5। तो बस यही हो गया, यहाँ सेंटीमीटर अगर मानेंगे तो सेंटीमीटर लिखाएगा, तो कितना हो गया ना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरह से इजी से और आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्या रहता है कि ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालना होता है, तो क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर को घटा देंगे और जैसे वर्गमूल निकलता है उस तरह निकाल देंगे। अब
ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर से आधार का स्क्वायर निकाल देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इजी से और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन रहे तो अब हर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन फिर आप लोग देख रहे होंगे, तो बेसिक जानकारी दोस्तों रहना ही चाहिए, तभी आप हर क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन लेके। आज जो है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन फॉर्मूला देखने को मिलेगा दोस्तों, और उससे कुछ नियम। तो पहला नंबर क्या है ना, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम क्या होगा ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, जो भी 90 डिग्री से कम होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। ये रूल्स याद रखना है, जरूरी है दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है ना, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे ना, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक मतलब 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 और 180 से कम होना चाहिए, तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया ना, पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण किसे कहेंगे? यदि दो कोण का माप 90 डिग्री हो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी पहला कोण 30 डिग्री और दूसरा कोण 60 डिग्री, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो वह क्या कहलाएगा ना, पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री, दूसरा कोण निकालने के लिए बोला जाए और बोला जाए कि यह पूरक कोण है, तो जब पहला हो गया 60 डिग्री तो दूसरा क्या होगा ना, 30 डिग्री। तो ऐसे निकाल सकते हैं, पहला कोण को 90 डिग्री से घटाएंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। ठीक है, कब? जब याद रहेगा फॉर्मूला तब दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया ना, संपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री हो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी संपूरक कोण किसे कहेंगे? जब दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा वह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा दोस्तों। तो आज जो है त्रिभुज से हर संबंधित क्वेश्चन जो है फॉर्मूला था वो लेके आए और विथ बेसिक से आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन, जो बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों विथ सिलेक्टेड क्वेश्चन, एंड ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लेके आएंगे, जो कि आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा, इस चैनल को बने रहने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।